नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं जो करंट अफेयर का टॉपिक है जिसमें भारत में प्रथम महिला हैं देखिए 2025-26 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसी वीडियो में हम यहाँ पर कुछ को ट्रिकों के साथ भी सीखेंगे जिससे आप कम समय में इनको यहाँ पर अच्छे से याद कर पाएँ। तो पहला प्रश्न है कि पहली महिला जो फाइटर पायलट है भारतीय नौसेना की वो कौन बनी है? तो वो बनी है देखिए यहाँ पर आस्था पूनिया। अब हम बात करते हैं कि आप इसे किस तरह याद करेंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जो है देखिए यहाँ पर भारतीय नौसेना की यहाँ पर पायलट है। कौन सी पायलट है? फाइटर पायलट है। यानी ये क्या करती हैं यहाँ पर कि समुद्र में जहाज़ों को चलाती हैं। जब ये समुद्र में जहाज़ों को चलाती हैं तो देखिए वहाँ पर बहुत खतरा होता है, तो इसलिए उनके मन में क्या होनी चाहिए? आस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आस्था होनी चाहिए। तो वह आसानी से ये कार्य कर सकती हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, आप याद भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की राष्ट्रपति की पहली महिला जो एडीसी है वो कौन बनी है? देखिए राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? तो ये बनी है देखिए यहाँ पर यशवी सोलंकी बनी है। देखिए अब आप किस तरह याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर जब वो इसमें क्या लिखा हुआ राष्ट्रपति की एडीसी बनी है, यानी अब ये देखिए राष्ट्रपति के साथ में रहेंगी। यानी एडीसी का मतलब होता है उनके अंगरक्षक बनकर रहेंगी। तो जब यह राष्ट्रपति के साथ में रहेंगी तो इनका क्या होगा? इस महिला का क्या हुआ? चारों तरफ यश फैल जाएगा। यश का मतलब होता है कि चारों तरफ उसे उन्हीं उन्हीं की चर्चा होगी। क्या फैल जाएगा? यश फैल जाएगा। तो यश ये है देखिए यहाँ पर यश यानी यश भी सोलंकी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए तीसरा कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की जो पहली महिला निर्देशक हैं वो कौन बनी हैं? तो ये बनी है देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आरती सरीन बनी है। अब आप इसे किस तरह याद कर सकते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए चिकित्सा सेवा। क्या लिखा हुआ है? चिकित्सा सेवा। अब इसमें देखिए चिकित्सा सेवा हो रही है, कहीं पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर देखिए अस्पतालों में या किसी भी ट्रीटमेंट जगह पर तो वहाँ पर देखिए भगवान की तस्वीर अवश्य होती है, तो वहाँ पर देखिए आरती भी की जाती है जिससे जो परिवार के लोग हैं वो दुआएं कहते हैं। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके सामने देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न कि अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय उसकी पहली जो महिला है वो कुलपति यहाँ पर कौन बनी है? तो देखिए आप किस तरह याद करेंगे। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है वो कौन है? देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसमें यहाँ पर देखिए नई कुलपति बनी है। कैसी बनी है? नई बनी है। बस एक शब्द आपने पकड़ा यहाँ पर नई। तो नई से क्या निकलेगा? यहाँ पर देखिए नई माँ। क्या निकलेगा? नई माँ खतून निकलेगा। जो ऑप्शन ए है वो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जब आपको डबल बार वीडियो देखना है तो आप ऑटोमेटिक आंसर अपने मन से आपको बताते जाना है या वीडियो को रोक कर या कम स्पीड में देखकर। चलिए यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर देना है और बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। चलिए पांचवा प्रश्न है कि चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? देखिए इसमें सेना की जो चिकित्सा सेवा की पहली महिला यहाँ पर क्या बनी है? महानिर्देशक। आप देखिए उस वाली ट्रिक को आपको इसमें नहीं लगाना है, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि इसको हम यहाँ पर बिना ट्रिक के साथ आपको यहाँ पर इसको क्या कहना है? याद कर लेना है। तो ये है देखिए यहाँ पर साधना सक्सेना नायर है इसका देखिए करेक्ट आंसर। एक आध दो आप बिना ट्रिक के साथ याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बीएसएफ की पहली महिला जो स्नाइपर है वो कौन बनी है? देखिए यहाँ पर देखिए अब इस यहाँ पर बीएसएफ की पूछा है। देखिए करेक्ट आंसर हम आपको पहले बता देते हैं। करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर सुमन कुमारी। अब आप किस तरह याद करेंगे? देखिए स्नाइपर का मतलब होता है कि जो निशाना यहाँ पर छिप कर लगाया जाता है वो होते हैं लगाने वाले। अब इसमें क्या है कि जब आप छिप का निशाना लगाते हैं तो इसमें निशाना बहुत फूल की तरह होता है, मतलब बहुत कोमल निशाना होता है। तो ये देखिए फूल मतलब कोमल, तो ये देखिए यहाँ पर सुमन। तो देखिए जो गुलाब है उसी का जो फूल है उसी को तो देखिए सुमन कहा जाता है। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पे क्या हो जाए करेक्ट आंसर। आप ये कह सकते हैं कि जब भी आपको स्नाइपर मतलब निशाना लगाने वाला तो मन से निशाना लगाना होगा, तभी आप इसमें क्या हो पाएंगे? यहाँ पर फर्स्ट हो पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है सातवां आपके सामने कि पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है देखिए यहाँ पे अवनी लेखरा। अब आप इसे किस तरह याद करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि अवनी लेखरा ने देखिए पैरा ओलंपिक मतलब आप जानते हैं कि जो विकलांग होते हैं
उन्होंने देखिए 2 स्वर्ण पदक जीते, एक नहीं 2, मतलब इन्होंने क्या किया, इतिहास लिख दिया है, इतिहास लिख दिया है यानी लेखरा। देखिए लिख दिया से लेखरा यानी अवनी लेखरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 8वां के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला, यानी जिनकी सबसे कम उम्र है, तो ये देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उनका देखिए करेक्ट आंसर जगह पर काव्या कार्तिकेयन हो जाएगा। आप किस तरह याद करेंगे, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पर कोई यहाँ पर सबसे कम उम्र की महिला चढ़ी हैं, तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने किसी भी भगवान की यहाँ पर क्या होगी, उन्होंने वहाँ पर देखिए उनकी पूजा की होगी, और जिससे उन्हें क्या मिला हो, और वो भगवान है देखिए कार्तिक, कार्तिक भगवान की इन्होंने क्या की होगी, देखिए यहाँ पर पूजा की होगी, और उन्होंने खुश होकर इन्हें देखिए यहाँ पर ये वरदान दिया कि आप जाइए, आप कहीं पर भी चढ़ सकते हैं। तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर जाकर ये सबसे कम उम्र की महिला चढ़ जाती हैं। बात कहते हैं आगे। अगला है देखिए यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज का मतलब है कि जिनकी सबसे ज़्यादा उम्र हो चुकी है, मतलब बुजुर्ग, तो वो है देखिए यहाँ पर ज्योति रात्रे है। अब आप किस तरह याद करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सबसे जिनकी सबसे ज़्यादा उम्र हो जाती, क्या हो जाती है, जिनकी सबसे ज़्यादा उम्र हो जाती है, तो उनका उजाला चारों तरफ फैल जाता है। उजाला मतलब ज्योति, तो उनका उजाला ज्योति उनके चारों तरफ फैल जाती है रात्रि में भी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। चलिए 10वां प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। अब देखिए हेलीकॉप्टर चलाना है, हेलीकॉप्टर पायलट बनना है, तो जब कोई भी महिला यदि हेलीकॉप्टर चलाएगी पहली बार यहाँ पर नौसेना की, तो क्या होगा, उनका नाम गुम जाएगा, नहीं, वो अनाम नहीं होंगी, क्या होंगी, उनका नाम होगा कोई ना कोई। तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अनामिका राजीव। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न 11वां कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है। देखिए करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, देखिए प्रीति रजक। आप किस तरह याद, स्क्रीन लिखा देखिए सूबेदार, क्या लिखा है, सूबेदार। अब सूबेदार बन चुका मतलब कोई पुलिस विभाग में आ चुका है भारतीय नौसेना में, तो अब क्या होगा, यदि कोई महिला किसी परिवार से कोई सूबेदार या कुछ भी पद पर जाती है, तो उन्हें क्या होता है, उनसे बहुत प्रेम होता है, क्या होता है, बहुत प्रेम, वो भी इतना बढ़िया पद हो, तो परिवार के क्या कहते हैं, उनसे बहुत प्रेम कहते हैं, यानी प्रीति को प्रेम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 12वां कि जीडी बिड़ला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है। देखिए जीडी बिड़ला पुरस्कार, देखिए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अदिति सेंडे है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। आप किस तरह याद करेंगे, देखिए यहाँ पर जो अदिति है, अदिति ये महिला, एक लड़की, इसने क्या किया है कि इसने देखिए दिनों रात मेहनत की है, और इसने क्या किया है, बहुत बड़ा पुरस्कार जीता है, दिनों रात मेहनत कर क्या जीता है, बहुत बड़ा पुरस्कार, बड़ा से बिड़ला पुरस्कार हो जाएगा। हमें आशा है कि आप याद जरूर आप याद करेंगे। 1 से 2 बार वीडियो को आपको देखना है, फिर 7 दिन में देखना है, और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। आपको रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करना है। बढ़ते हैं आगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। 13वां प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षक कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये देखिए यहाँ पर बनी है, करेक्ट आंसर की हम बात करें तो यह देखिए यहाँ पर सुप्रीता शांति हैं, ये होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। आप किस तरह याद करेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सियाचिन मतलब एक ऐसी जगह है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर क्या है, कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अब कोई सबसे ऊंचे स्थल पर रहेगा तो उसे वहां पे क्या कहना होगा, बहुत तैयार होना पड़ेगा, वहां पर उसे लगातार सीटी भी बजानी पड़ेगी, क्या कहनी पड़ेगी, सीटी। तो शांति से आप इसे सीटी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सबसे ऊंची जगह है ये, मान लीजिए पर्वत है, यहाँ पर है, तो यहाँ देखिए आपसे सीटी बजाना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा। अब आप जानते हैं ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसजेंडर का मतलब आप जानते हैं कि ऐसा जो पुरुष है महिला है, अब आप जानते हैं, आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कौन बनी है, तो देखिए इसमें 2 नाम होने चाहिए क्योंकि 2 लोग होते हैं। देखिए 2 नाम होंगे, एक है देखिए यहाँ पर मधुबनी और मनु, ये देखिए 2 नाम आ रहे हैं, तो ये कश्यप, तो यही क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर। हमारा सिर्फ उद्देश्य आपको सिखाना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यदि भावना को ठेस पहुंचती है तो हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं। इसमें देखिए 2 नाम है, मधु और मनु, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। ये ट्रांसजेंडर दरोगा है, और ये कौन से राज्य में बनी है, तो ये देखिए बिहार में बनी है। कहाँ पर बनी है, देखिए बिहार में दरोगा बनी है, पहली दरोगा। चलिए
बात कहते हैं आगे। 15वां प्रश्न है कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। देखिए ये है, देखिए अक्षता कृष्णमूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। तो आप किस तरह करेंगे याद, तो देखिए मंगल ग्रह की बात है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित किया है यानी रोवर को चलाया है। तो जो भी चलाएगा, ये बहुत यहाँ पर कठिन कार्य है मंगल ग्रह पर रोवर चलाना। ये ऐसा कार्य है जिस तरह कृष्ण जी कहते थे अपनी लीलाओं के तहत, उसी तरह। तो देखिए कृष्ण मूर्ति यानी कृष्ण जी की तरह ये कार्य कहना बहुत कठिन हो, तो जो कृष्ण होगा वही कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए 17वां प्रश्न कि चलिए तो प्रश्न है कि सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है। तो अब देखिए सियाचिन मतलब एक ऐसी जगह है जो बहुत ऊंचाई पर है। तो इस ऊंचाई पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी का मतलब है कि वो इलाज करेंगे। अब जब वो इतनी ऊंचाई पर इलाज करेंगी तो बहुत डर लगेगा, इसलिए ये क्या करेंगे, वहां पर देखिए गीत गाकर, क्या गाकर, गीत गाकर वहां पर इलाज करेंगे। तो ये हो जाएगा देखिए गीतिका कौल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हमें आशा है कि आपको याद हो चुका होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए 18वां प्रश्न के रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। इसे देखिए आप बिना ट्रक के याद कर लीजिए, क्या है इसे, बिना ट्रक के याद। ये देखिए यहाँ पर जया वर्मा सिंह, या एक ट्रैक ऐसी भी बन सकती हैं कि रेलवे बोर्ड यानी रेलवे की यहाँ पर देखिए पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है। तो अब जब कोई भी यहाँ पर देखिए पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी तो उनकी क्या होगी, चारों तरफ उनकी जय जय होगी। क्या होगी, चारों तरफ उनकी जय जय होगी। इसलिए जया वर्मा जो सिन्हा है, ये देखिए इनका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 19वां प्रश्न है कि वीरता पदक प्राप्त करने वाली वायुसेना की अधिकारी कौन है। देखिए यहाँ वीरता पुरस्कार, देखिए वीरता पुरस्कार मिलना है यहाँ पर वायुसेना वाले अधिकारियों को। तो वो देखिए जब मिलता है यहाँ पर, देखिए कि जब वो क्या हो, जब वो है हवाओं में, क्या हो, हवाओं में वह दीपक की तरह जलते रहें। क्या हो, हवाओं में वह दीपक की तरह जलते रहें, यानी दीपिका मिश्रा को मिलेगा। जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। वीर पुरस्कार मिलना है और वायु में तो आपको जलना पड़ेगा, चलिए दीपक की तरह। 20वां प्रश्न है कि लद्दाख में सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये बनी है देखिए यहाँ पर गीता राणा। अब देखिए लद्दाख बहुत ठंडी जगह है और ठंडी जगह में क्या होगा, महाराणा की तरह, राणा की तरह आपको लड़ना होगा। तो ये होगा देखिए यहाँ पर। चलिए 21वां प्रश्न की बात कहते हैं। चलिए बात कहते हैं 21वें प्रश्न की कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन है, ड्राइवर। ये है देखिए यहाँ पर लॉस या लांस नायक मंजू है। अब आप किस तरह याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक महिला है और जिनका यहाँ पर देखिए क्या है, मंजू यानी मंजू एक महिला है। उन्होंने सोचा है कि वह देखिए आसमान से क्या करेंगी, आसमान को देखिए वह छूना चाहती हैं, आसमान को छूना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने क्या कह दी, उन्होंने देखिए डाई लगा दी। क्या कह दी उन्होंने, डाई लगा दी। आसमान को छूना है, मंजू को क्या कहना है, आसमान को छूना है, इसलिए उन्होंने क्या लगा दी, डाई लगा दी। इस तरह आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। जब वीडियो को आपको देखना है तो इसी तरह आपको देखते जाना है, तो आप समझ जाएंगे कि आप कितने सही यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए एक और प्रश्न है आपके सामने 22वां कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। ये देखिए बहुत पुराना प्रश्न है और हमें आशा है कि आप इसको जरूर याद कर चुके होंगे। ये देखिए पीटी उषा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आपको वीडियो को 2 बार देखना है और आपको बताना है कितने आपके आंसर करेक्ट हुए। अंतिम प्रश्न देखिए ये वाला कि भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो जो भारतीय टेबल टेनिस संघ है ना, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है। तो ये कौन है, तो ये है देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें तो मेघना अहलावत हो जाएगा देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर। आप किस तरह याद करेंगे, देखिए मेघ से लग रहा है जैसे बादल, और बादल क्या कहते हैं, बारिश। जब बारिश होती है तो क्या होता है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो देखिए टेबल टेनिस, जो टेबल टेनिस की बॉल होती है, और टेबल आप नीचे बना दीजिए तो इस तरह टेबल के ऊपर ये जो बूंद है पानी की वो गेंद की तरह लगती हैं, यानी टेनिस की तरह यहाँ पर लगती हैं, टेबल टेनिस की तरह ये हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। इसी के साथ इस वीडियो में एक प्रश्न और बचता है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। देखिए फाइटर पायलट यानी जो लड़ती हैं, तो देखिए यदि हम फाइटर पायलट की बात करें यानी लड़ाई वाले पायलट जिन्हें लड़ना है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इनमें क्या हो, इनमें शिव का कुछ ना कुछ अंश होना चाहिए। तो शिवांगी मिश्रा,
माफ़ कीजिएगा, शिवांगी सिंह क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनमें शिव का कुछ अंश होना चाहिए जब आप एक महिला यहाँ पर फाइटर बन सकती है, क्योंकि आपने अधिकतर सुना होगा कि पुरुष ही फाइटर बनते हैं। हम आपको सिखा रहे हैं, इसे आपको मन में या दिल पर बात को नहीं लेना है, ये सिर्फ सिखाने का हमारा तरीका है। देखिए, तो यहाँ पर यदि कोई महिला फाइटर बन रही है तो उन्हें क्या कहना होगा, शिव का अंश होना, यानी शिव से के बारे में उन्हें जानना होगा, शिव से उन्हें कुछ यहाँ पर मांगना पड़ेगा, तो शिवांगी सिंह हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करें। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो हमने लगातार अपनी वीडियो जो चैनल पर हम अपलोड की हैं, आप जाकर देख सकते हैं।